और बम जो है सो लगभग करीब यहाँ 5 से 6 बम जो है वो विस्फोट किया और उसके बाद 5 से 6 राउंड फायर किया। लगभग 50 के मात्रा में वो लोग सारे आए हुए थे, जो अगल-बगल चारों तरफ मतलब वो मतलब पूरा प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ आ करके वारदात को दे करके, अंजाम दे करके वो आराम से निकल गए। वो सबसे पहले अचानक हमारे घर में आके खड़े हो गए एक साथ 10-12 आदमी। इसके बाद फटाफट हमारा चेन, इनका चेन सब छीन लिए। फिर हमारे बच्चे का भी चेन जो था ऊपर जाके छीन लिए और सब इतना सामान था, बोले चाबी लाओ चाबी लाओ। चाबी हम लोग अपना दे दिए जो था, इसको खोल दिए उसको खोल दिए, ऊपर का भी जो गोदरेज है उसको भी खोल दिए और सारा सामान ले लिए। 6 महीना पहले मधुबापुर में डकैती हुआ है, यही दरोगा है, यही डीएसपी है, यही एसपी है, लेकिन उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया। एक भी डकैत पकड़ाया नहीं है, न सामान रिकवरी हुआ है और सेम उसी स्टाइल में यहाँ डकैती किया गया है। तो हम लोग ग्रामीण जितने जनप्रतिनिधि हम लोग डिमांड करते हैं कि एसआईटी का गठन किया जाए, एसपी साहब स्वयं पहल करें। अगर नहीं पहल करेंगे तो जब से नई सरकार आई है तो लूट बढ़ता ही हुआ है, डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है। इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करेंगे। मधवापुर के थाना प्रभारी को पहले से पता था, ये घटना 3 दिन पहले पता थी कि जो मधवापुर में किसी क्षेत्र में डकैती होने वाला है। मधवापुर में पब्लिक को वो लोग कह दिए, लेकिन डीएसपी को आगे के पदाधिकारी को सूचना कोई नहीं दिए। वो थाना प्रभारी आज वो दिए हुए रहते आगे तो आज ये घटना नहीं होती, चूँकि सब थाना को सतर्क कर दिया हो गया रहता। और सारा तीनों चारों भाई बहन के एक बंद कर दिए। छोटी भाई लड़की उस साइड में थी, उसका भी अपना जो चेन उन था सब लेके और घर में बंद कर दिया। इनको नीचे बांध दिया, दोनों भाई बाप बेटा को, हम लोग को ऊपर बंद कर दिए। ये देख सकते हैं, ये गेट को काट कर, यहाँ पर गेट को काट कर अपराधी घर के अंदर घुसे और 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 घंटे तक लगभग लूट की वारदात को अंजाम देते रहे। 2 घंटे लूट के अंजाम को वारदात देने के बाद अपराधी यहाँ से बम मारकर भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। 12:30 से और 2 बजे के बीच में। कितने की संख्या में अपराधी आपके घर में घुसे थे? हमारे घर में करीब 8 से 9 अपराधी थे। 8 से 9 अपराधी जी। और कितने की माली लूट को अंजाम दिया गया है? वो सब मिला के 20 प्लस का दिया है, सब मिला के 20 प्लस का। जी। तो कान के तीर देलक या माकड़ी छलै एते मोट होइ छै, पहिल के छीन कऽ लगल चिचिया लगल, चिचिया के फिर भाग गेल, नुका रहल, फिर मारत। थाना प्रभारी का इंडिकेट है कि वही बस्तीपुर गए थे ये लोग छापामारी करने, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे गए थे बस्तीपुर नेपाल में, वहाँ छापा मारने गए थे और वहीं से छापा मार के जब आए तो पता चला कि मधवापुर में फिर लूटने के लिए लोग जा रहा है और वहाँ भी स्वर्ण व्यवसायी को लूटा गया है, यहाँ भी स्वर्ण व्यवसायी को लूटा गया है। और देखिए वहाँ मधवापुर थाना लेट से पहुँचती है मधवापुर की घटना में, और सहारघाट में घटना घटती है तो थाना सहारघाट की लेट से पहुँचती है। मिली भगत है, थाना जानबूझ के लूट करवाता है और ये भ्रष्ट सरकार है, इस पर अंकुश लगनी चाहिए, ऐसे प्रशासन को बदलनी चाहिए। एसपी साहब स्वयं टीम गठित नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी जिला अंतर्गत सहारघाट थाना क्षेत्र के मुखिया पट्टी में। मैं आपको बता दूं, सहारघाट थाना क्षेत्र के मुखिया पट्टी में रात में भीषण डकैती को अंजाम दिया गया है। रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लगभग 2 घंटे 50 से 60 की संख्या में आए अपराधी, हथियार से लैस अपराधी लूटपाट को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस को कानों कान भनक नहीं पड़ती है। सभी अपराधी हथियार से लैस होते हैं और जब लूट को अंजाम देने आते हैं उस वक्त फायरिंग किया जाता है, कई राउंड फायरिंग किया जाता है। 3 घर में अपराधी घुसते हैं, 2 सगे भाई जिनका नाम वीरेंद्र ठाकुर और अशोक ठाकुर हैं और एक जो कि बंटू झा फादर लेट जुगेश्वर झा, उनके घर में। कुल 3 घर में अपराधी घुसते हैं। 50 से 60 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी होते हैं, फायरिंग करते हुए घरों में घुसते हैं। घर में लाखों की संपत्ति को लूट को अंजाम देने के बाद बम फोड़कर भागने में 50 की 60 की संख्या में अपराधी भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीरेंद्र ठाकुर जी। इनके घर में हथियार से लैस अपराधी घुसते हैं, पहले फायरिंग करते हुए इनके घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद जब लूटपाट को अंजाम देने के बाद जब निकलते हैं तो बम फोड़ते हुए, जो आप दीवारों पे निशान दे सकते हैं, बम फोड़ते हुए हथियार से लैस अपराधी यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। के घरों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा सामान बिखरा पड़ा है और जब हथियार हो अपराधी के हाथ में और सामान मांगे तो जान बचाने के लिए इंसान अपना सामान दे ही देता है। और मेरे साथ वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कितने बजे रात की घटना है, क्या हुआ? इस 12:30 के अंदर में वो इन किया, घर में पूरे हथियार के साथ हम लोग बिल्कुल सोए हुए थे, सब बाल बच्चे जितने भी है, पत्नी सब सोई हुई थी। आया सोचे डायरेक्ट जो है सो मतलब कंबल घींचा, कहा कि सेब का चाबी लाओ।
जितना सामान कहाँ कहाँ है दिखाओ, नहीं तो मार देंगे। हम लोगों को हाथ वगैरह सारा कुछ बांध करके एक रूम में जो है सो रख दिया। पत्नी को ले गया ऊपर, जहाँ मेरा एक बड़ा लड़का था। बड़ा लड़का को भी जो है सो वो लोग बांध करके जो है, और पत्नी को भी बांध करके जो है सो रख दिया। और छोटी बच्ची थी उस रूम में, गोदरेज भी है जो अभी दिखा रहे हैं हम। वो पूरा गोदरेज का जितना भी मेरा घर का जो भी जेवरात था, जो भी पैसा था, वो सारे मतलब हमसे वो ले करके, और बम जो है सो लगभग करीब यहाँ 5 से 6 बम जो है वो विस्फोट किया। और उसके बाद 5 से 6 राउंड फायर किया। लगभग 50 के मात्रा में वो लोग सारे आए हुए थे, जो अगल बगल चारों तरफ मतलब पूरा प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ आ करके वारदात को दे करके, अंजाम दे करके वो आराम से निकल गए। की संपत्ति को लूटा गया है, कितनी संपत्ति को लूट कर अंजाम दिया गया? लगभग 15 से 17 लाख के रेशियो में करीब, जेवरात से आभूषण लेकर का के। कारोबार है। जी। तो आभूषण कारोबारी और 2 भाई हैं, अशोक ठाकुर और वीरेंद्र ठाकुर। दोनों भाई का घर अगल बगल में है और दोनों भाई के घर के अंदर लगभग 10 से 12 की संख्या में अपराधी घुसते हैं, हथियार से लैस अपराधी। और जो दूसरा घर में 17 अपराधी घुसे थे। जो 17 अपराधी आपके घर में? लगभग, हाँ, हम देखे जो एकदम पूरा ऊपर से आकर के गेट खोला और दाएं दाएं सब जगह घुसते चले गया। हमको बंधक बना लिया, पत्नी को बंधक बना लिया, पूरे बच्चे लोग को बंधक बना करके वो अपने पूरा से जो भी सेप वगैरह था सब को तोड़ उड़ करके, जितना भी सामान वगैरह था वो ले गया। तो प्रशासन आई है, प्रशासन देख कर गई है? प्रशासन को जब न्यूज गया तो प्रशासन आई, वही तब तक तो जब तक उनको न्यूज गया तब तक तो ये घटना घटा कर। मेरे साथ वीरेंद्र ठाकुर जी की पत्नी है। क्या हुआ था मैम जब अपराधी घुसे, किस प्रकार से लूट को अंजाम दिया गया? वो सबसे पहले अचानक हमारे घर में आके खड़े हो गए एक साथ 10-12 आदमी। इसके बाद फटाफट हमारा चेन सब छीन लिए। फिर हमारे बच्चे का भी चेन जो था ऊपर जाके छीन लिए। और सब जितना सामान था, बोले चाबी लाओ चाबी लाओ। चाबी हम लोग अपना दे दिए जो था, इसको खोल दिए, उसको खोल दिए, ऊपर का भी जो गोदरेज है उसको भी खोल दिए और सारा सामान ले लिए। अब हमको बोल रहे हैं कि हमको बंधक का सामान दिखाओ। तो हमारे मेरे पास बंधक का सामान कहाँ है जो हम दिखाएं? तुम्हारे बेटे को मार देंगे, दिखाओ, नहीं तो रहेगा तब न देंगे। तो नहीं था, अपना सारा कुछ लूट पाट के ले गए और सारा तीनों चारों भाई बहन के एक बंद कर दिए। छोटी भाई लड़की उस साइड में थी, उसका भी अपना सो चेन उन था सब लेके और घर में बंद कर दिया। इनको नीचे बांध दिया, दोनों भाई बाप बेटा को, हम लोग को ऊपर बंद कर दिए। अशोक ठाकुर जी का घर है, 2 सगे भाई। अशोक ठाकुर जी के घर के गेट की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप आगे से लो। ये देख सकते हैं, ये गेट को काट कर, यहाँ पर गेट को काट कर अपराधी घर के अंदर घुसे और 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 घंटे तक लगभग लूट की वारदात को अंजाम देते रहे। 2 घंटे लूट के अंजाम को वारदात देने के बाद अपराधी यहाँ से बम मारकर भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। अशोक ठाकुर जी हैं जिनके घर में रात में लूट की घटना हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे की घटना है सर। ये घटना करीब 12:30 से और 2 बजे के बीच में है। कितने की संख्या में अपराधी आपके घर में घुसे थे? हमारे घर में करीब 8 से 9 अपराधी थे। 8 से 9 अपराधी जी। और कितने की माली लूट को अंजाम दिया गया है? वो सब मिला के 20 प्लस का दिया है, सब मिला के 20 यहाँ प्लस से। का। जी। तो किस प्रकार से आप लोग घर में सो रहे थे या जगे हुए थे? जगह थे, देखे कि गेट काट रहा है तो हम लोग ऊपर गए, फिर बच्चा को बंधक बनाया, उसके बाद गेट खुलवा के नीचे आए, उसके बाद जो है बंधक बना के सब अपना लूटपाट कर लिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार मधुबनी जिला में सवर्ण व्यवसायियों के साथ लूटपाट की घटना सामने आ रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लाचार नजर आ रही है। प्रशासन आश्वासन तो देती है कि इसमें कार्रवाई करेंगे, इसमें जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आश्वासन केवल आश्वासन बनकर रह जा रहा है और किसी प्रकार के कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं लगातार मधुबनी क्षेत्र हो या दरभंगा क्षेत्र हो, सवर्ण व्यवसायियों के साथ लगातार लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे साथ व्यक्ति बंटू झा के परिवार के व्यक्ति बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, कितने की संख्या में उनके घर में अपराधी घुसे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सर पवन चौधरी। आप मौजूद थे जब रात में ये घटना हुई थी? तो जी सर, हम यहाँ सोए हुए थे जी। तो जब वो लोग बहुत काम किए तो उस समय में गैस कटर चल रहा था जी। तो हहा रहा था। हाँ, तो हहा रहा था तो हम जब सो करके उठे तब हम ऐसे मोबाइल बारे जे की बात है, की भेले तो लोग 3 आदमी हमरे ऊपर आया,
3 आदमी में 2 आदमी नीचे रह गया, एक आदमी के हाथ में रॉड था, जो बड़ा पुल मलता है उसमें डाई मोड़ने वाला होता है, वो डाई था, इतना बड़ा नीलकठुआ था, वो नलकठुआ हमको माथा में सटा दिया, वो डाई पीछे वाला जो आदमी था उसको वो थमा दिए, और मोबाइल हमारा छीन लिए, मोबाइल छीन करके स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ करने के बाद में वो उतरने लगे, तब तक में हमारा ससुर महाराज जाग गए। स्वागत में वो दोनों आदमी जो था ऊपर में वो भी चढ़ गया, और 3 आदमी हो गया, तीनों आदमी मिल करके हमारा ससुर महाराज गए, उठा गेट बंद करो नहीं तो मार देंगे। तो तब तक मैं कहा कि नहीं, हम नहीं बंद करने देंगे। तब लाठी चलाया, हाथ पर लग गया तो गेट खुल गया तो हमको भी बाएं पकड़ करके उसमें बंद कर दिया। वहाँ देखो जो 25-30 आदमी था तो उसमें 10-15 आदमी हुल गया, इसमें घर में घुस गया। तो वो चाहे हम गेट बंद कर लेंगे, तो तब तक मैं कहा खोलो, उनको भी लाठी लगाए, तो डर के माले खोल दिए। खोलने के बाद में वो अपना दूसरा घर होकर के निकल गए। तब तक मैं देखे हमारा बूढ़ी था, सुबह हुआ उसी समय में उसको कान में से खींच लिए, तो खिकियाए तो हमारा सर बेटा है एक, वो निकले कि देखा अंगना में 10-12 आदमी को, कि वो भी तुरंत घर बंद कर दिया। बूढ़ी जी कहाँ हैं जिनके कान से छीना? वो आंगन में है। माता जी हैं, इनके कान से अपराधी ने जो इनके कान में जेवर लटका था पहने हुई ईयर रिंग्स, उसको छीना और इन्होंने देखा और इनके कान से छीना। क्या हुआ था जब बदमाश घुसा मैम? हाँ, क्या हुआ था बताइए। कान के तीर देलक या माकड़ी छले, एते मोट होइ छै, पहिल के छीन के लगल, चिचिया लगल, चिचिया के फिर भाग गेल, नुका रहल, फिर मारत। मधुबनी में लगातार बढ़ रहे घटना, मधुबनी में लगातार बढ़ रहे लूटकांड, मधुबनी में लगातार बढ़ रहे अपराध पर लोगों का क्या कहना है, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जी मुखिया जी। मधवापुर के थाना प्रभारी को पहले से पता था, ये घटना 3 दिन पहले पता थी कि जो मधवापुर में किसी क्षेत्र में डकैती होने वाला है। मधवापुर में पब्लिक को वो लोग कह दिए, लेकिन डीएसपी को आगे के पदाधिकारी को सूचना कोई नहीं दिए। वो थाना प्रभारी आज वो दिए हुए रहते आगे, तो आज ये घटना नहीं होती, चूँकि सब थाना को सतर्क कर दिया हो गया रहता। जी बिल्कुल। तो आप मुखिया हैं बिहारी के, तो क्या मांग करते हैं जिस प्रकार से आपके क्षेत्र मधवापुर के प्रशासन सब तो इतना लूज कुछ है जिसका कोई अंत नहीं, प्रतिनिधियों पर केस कर रहा है, और उन सबसे और गश्ती नहीं कोई कर रहा है, रात में कोई गश्ती नहीं कर रहा है। 5 गो फोर्स को बैठा दिया, गाड़ी घूम रही है। 6 महीना पहले मधवापुर में डकैती हुआ है, यही दरोगा है, यही डीएसपी है, यही एसपी है, लेकिन उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया। एक भी डकैत पकड़ाया नहीं है, न सामान रिकवरी हुआ है, और सेम उसी स्टाइल में यहाँ डकैती किया गया है। तो हम लोग ग्रामीण जितने जनप्रतिनिधि हम लोग डिमांड करते हैं कि एसआईटी का गठन किया जाए, एसपी साहब स्वयं पहल करें। अगर नहीं पहल करेंगे तो जब से नई सरकार आई है तो लूट बढ़ता ही हुआ है, डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे पहले जो घटना हुई थी मधवापुर में, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल करवा के हम लोग दिए प्रशासन को, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। फोटो के साथ भी उनको मिला, पता नहीं प्रशासन कहाँ क्या कर रहे हैं, केवल धौस जमा रहे हैं अपने पब्लिकों पे, नेताओं पे, लेकिन जो काम करना है वह काम कहीं नहीं कर रहे हैं। अन्य मुखिया मधवापुर के हैं, इनके ऊपर बम फेंका गया था, ये पहुंच गए थे घटनास्थल पे, बेनीपट्टी से पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाती है, लेकिन मुख्यालय में 0 किलोमीटर के अंदर में घटना घटता है। मधवापुर पुलिस तब पहुंचती है जब बेनीपट्टी पुलिस पहुंच जाती है, सारघाट पुलिस पहुंचती है। और यहाँ की देखिए, यहाँ सारघाट पुलिस पहले नहीं आते हैं, पहले मधवापुर थाना आते हैं, फिर बेनीपट्टी आते हैं, फिर आते हैं। ये कुल मिला के बताया जाए तो पुलिस का कहीं ना कहीं मिली भगत है, और पुलिस ही डकैती करवाए। जब मधवापुर में पता था, मधवापुर के लोग 2 दिन से जगे हैं जी, यहाँ डकैती होने वाला है, सभी को पता है, ग्रुपबाजी चल रहा है, लोग रात भर जग के रह रहे हैं, जो डकैती होगा। मधवापुर क्षेत्र में ही, मधवापुर थाना क्षेत्र से बाहर मधवापुर प्रखंड में ही घटना घटता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता भी नहीं कि डकैत आने वाला है, और कौन डकैत आने वाला है। जो मधवापुर में डकैती किया है वही डकैत पुनः आने वाला है। ये बातों की जानकारी मधवापुर थाना प्रभारी को है, ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को भी है, वहाँ के हम सरपंच हैं, हमें भी पता है कि वहाँ डकैती होने वाला। हम लोग भी रात में अपने मोहल्ले में लोगों को जगते रहो भाई, खुद जगते हैं। 3-4 दिन से हम लोग ये प्रकरण में हैं, ये चल रहा है, और खुद थाना प्रभारी बताए। ये थाना प्रभारी का इंडिकेट है कि वही बस्तीपुर गए थे ये लोग छापामारी करने, सीसीटीवी
फुटेज के आधार पे गए थे बस्तीपुर नेपाल में, वहाँ छापा मारने गए थे और वहीं से छापा मार के जब आए तो पता चला कि मधवापुर में फिर लूटने के लिए ये लोग जा रहा है और वहाँ भी स्वर्ण व्यवसायी को लूटा गया है, यहाँ भी स्वर्ण व्यवसायी को लूटा गया है। और देखिए वहाँ मधवापुर थाना लेट से पहुँचती है मधवापुर की घटना में, और साहरघाट में घटना घटती है तो थाना साहरघाट की लेट से पहुँचती है। ये मिली भगत है, थाना जानबूझ के लूट करवाता है और ये भ्रष्ट सरकार है। इस पे अंकुश लगनी चाहिए, ऐसे प्रशासन को बदलनी चाहिए। एसपी साहब स्वयं टीम गठित करे, उसके बाद ये लूट फसोट बचेगा। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि मधवापुर थाना को पूर्व से ही सूचना थी कि मधवापुर क्षेत्र में लूट की घटना होने वाली है। पहले भी लूट की घटना हो चुकी थी और उसी अंदाज में साहरघाट थाना क्षेत्र के मुखिया पट्टी में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन को मालूम होने के बावजूद भी प्रशासन लोगों को सूचित नहीं किए। अगर सूचित कर दिए होते तो शायद इस बड़ी घटना से, जो ठाकुर जी के घर में घटना हुई है, शायद ये लोग बच गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप है कि प्रशासन की मिलीजुली भगत से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। साहरघाट थाना क्षेत्र में घटना होती है लेकिन साहरघाट थाना मौके पर पहुंच नहीं पाती है। मधवापुर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, मधवापुर थाना अपने मौके पर नहीं पहुंच पाए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रशासन की लाचारता के कारण लोगों को लूटा जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लाचारता के कारण हथियारबद्ध अपराधी 50 से 60 की संख्या में आते हैं और घरों को लूट कर ले चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक खबर भी नहीं मिलती है। इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं से लोग परेशान हैं, जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं और मांग करते हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक से कि स्वयं इसमें संज्ञान ले। प्रतिनिधियों की मांग है कि एसआईटी की गठन किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में बढ़ते अपराध के खिलाफ, बढ़ते लूट के खिलाफ बड़ा धरना और बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।